हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, जो भी पेड मेंबर्स हैं, जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, आज से आप लोगों का क्लास हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। और जो भी नए मेंबर्स हैं उन लोगों को लिए जानकारी दिया जा रहा है कि जब भी अपना फ्रेश स्टार्ट कीजिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से अपने पढ़ाई को एक स्टार्ट दीजिए। ठीक है, आप लोगों को आज के इस वीडियो में नागपुरी पेपर 2024 में अभी जो रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ था जेपीएससी मेंस का, उसमें नागपुरी से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्वेश्चन सिलेबस से थे, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बीच किस तरह का सामंजस्य रहता है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बतलाया जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी नए हैं यूट्यूब में, आप ये वीडियो आपके फीड में आ रही है, दूर बैठे ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो एडू अंकुरन के माध्यम से आपको जेपीएससी मेंस नागपुरी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो कोई जरूरतमंद के पास अगर ये पहुंचेगा ये वीडियो, तो वो लोग भी कहीं गांव में बैठ के ऑनलाइन जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली नागपुरी का बैच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 2024 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में जो आप लोग बैच ज्वाइन किए थे, जैसा बोला गया था उसी तरह से जो जो किए उनका मेंस क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग को जिस तरह से बोला गया था कि जैसा बतलाया जा रहा है बस उतना ही की तैयारी कीजिए और उतना ही का नोट डाउन कीजिए। हम लोग जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और अपने तरीके का कोई भी चीज अगर चाहते हो तो जरूर से ऐड कीजिए और हम लोगों से वेरीफाई कीजिए। वैसे लोगों का मेंस क्लियर हो गया था बिल्कुल आराम से। उन लोगों ने कहा कि घर में बैठ के जिस तरह से हम लोग टेस्ट लिखते थे उसी तरह से मेंस का पेपर आया और आराम से हम लोग पेपर लिख के आए सर। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही बोला जा रहा है जो भी नए बैच में है, बैच में नए हैं, ठीक है, या फिर वैसे लोग जो मेंस क्लियर किए पिछले बार लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो वो सभी लोगों को मैं फिर से बतला रहा हूं कि जो क्लास में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, हालांकि आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास रहता है और पर्सनली भी आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो 150 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। अच्छा, अभी कोई शायद किसी कमेंट सेक्शन में मेरे टीममेट्स बतला रहे थे कि आप लोग पूछ रहे थे कि सब एक ही दिन में एग्जाम होगा कि नहीं। समझिए, जेपीएससी मेंस का एग्जाम एक ही दिन में होता है क्या? तो नहीं, एक दिन में नहीं होता है, 3 दिन में आपका एग्जाम होता है। हर एक दिन 2-2 पेपर का एग्जाम आपको होता है, या फिर जैसा शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन एक दिन में 2 पेपर आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से अब शुरू कर देना है। और हम लोग भी जो आप लोग को क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वीडियो में कहते हैं कि जो वीडियो में बता रहे हैं उसी को लाइन बाय लाइन लिखिए और फिर उसको उसी के नोट से तैयारी करके जो टेस्ट देते हैं, मतलब जो टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट तैयारी होगा। ठीक है, आप लोग को देखिए 6 सवाल का जवाब देना रहता है, टोटल 8 सवाल रहेंगे इस पेपर में, अभी हम बताएंगे। 1 और 5 संख्या जो है, माने 1 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन एकदम अनिवार्य रहता है। और हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 ठो सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूरी है। मतलब कि खंड बटा हुआ है, खंड क हो गया, ख हो गया। ठीक है, तो हर एक खंड से ना आपको 1 और 5 ये तो देना ही है जवाब, उसके अलावा भी कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स है? 150 नंबर का है। देखिए खंड 1, जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 1 का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, हेठे सवाल मन में से कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखू। अब देखिए एक चीज आप लोग को इसी से समझा रहे हैं। अब जैसे ये 6 लिखा हुआ ना, कक्षण जोगी 6, कक्षण जोगी 6 का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, लेकिन जब आपको सवाले में दे दिया गया है तो आप लोग लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस 6 का यूज कीजिएगा। देखिए इस वाले 6 का, 6 से छतरी वाला 6 जो होता है ना, उसका प्रयोग कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया होगा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को आंसर राइटिंग वो करना है जो जिसका जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। हालांकि उतना मतलब चलता है कह के भी लोग निकलते हैं, लेकिन अपने तरीके से एकदम सटीक रहिएगा। हर एक क्वेश्चन देखिए इसमें से मतलब कि 7 मार्क्स का है, नहीं 7 मार्क्स का नहीं है,
ये 5 मार्क्स का है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो नागपुरी भाषा कर विशेषता और ऊपर चर्चा करूं तो 5 नंबर का। फिर से नागपुरी में कारक कर भेद व्याकरण से क्वेश्चन है 5 नंबर का। संज्ञा की परिभाषा दीजिए और उसके भेद को उदाहरण देके बताइए, ये भी 5 नंबर का, ठीक है। तो कोई भी 5 तो सवाल इसमें बताना है। नागपुरी लोकगीत कर विशेषता के बताते कोनो एक ठो लोकगीत को लिखू, ठीक है, किसी एक को लिख दीजिएगा। नागपुरी कर फगुआ राग कर बारे में लिखू, आप लोगों ने प्रीवियस टेस्ट हम लोग लिए थे ना, तो उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। नागपुरी का फगवा राग के बारे में लिखना है आपको, तो राग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो राग में क्या क्या होता है वो सब चीज को यहां पर थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है। फिर नागपुरी लोकगीतों में प्रकृति चित्रण के ऊपर चर्चा करूं, प्रकृति का चित्रण किस तरह से नागपुरी लोकगीत में हुआ है उसके ऊपर चर्चा करना है। आगे है नागपुरी का फगवा, चलिए हो गया। बुझवेल का है के कोनो 5 तो बुझवेल के ओकर अर्थ संगे लिखू। तो मतलब देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है ना, तो आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। कोई 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स का है भाई, कितना 5 सवाल है ना, तो 7 मार्क्स का है भाई, 7 मार्क्स का है आपको, ठीक है, 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का ये रहेगा। फिर आगे है नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन कैसे करल जाए है वर्णन करूं, 20 मार्क्स का है, ठीक है। फिर मंत्र का हवेला, ये आप लोग को पढ़ना है, ये सब लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, 20 मार्क्स का है। नागपुरी नाटक कर उद्भव और विकास पे चर्चा करूं, तो ये 20 मार्क्स का है। तो नागपुरी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, सबसे बड़ा नाटक तो आप लोग जानते ही हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, उसका मंचन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब को लिखिएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा ना, ताकि कनेक्टेड रहें लोग, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे है खंड ख। अब खंड ख में क्या बोला है आपको, हर एक खंड से माने 1 और 5 क्वेश्चन अनिवार्य है। अब इसमें 5वां में भी कोनो 5 तो सवाल कर जवाब लिख, वो भी संक्षेप में लिखू, 7 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर कर कीर्ति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं, कवि परिचय। फिर से कवि परिचय, मधु मंसूरी हंसवक का कोनो एक ठो गीत कर आशय लिखो। फिर है नागपुरी कवि कंचन कर जीवन परिचय देव। फिर है फादर पीटर शांति नवरंगी या लाल रणविजय नाथ सहदेव कर जीवन परिचय देते कीर्ति मनक चर्चा करूं। तो मतलब देखिए कि कवि परिचय से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। कवि परिचय इसीलिए बहुत स्ट्रांग रखिएगा, और हर एक कवि का परिचय के साथ साथ उनका जो गीत है, कविता है, 2-4 ठो आपको याद रखना ही है। क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है, ठीक है। तो आप कवि परिचय अगर अच्छा से कर लीजिएगा, इसीलिए हम लोग जो पेड बैच चलाते हैं पहले हम कवि परिचय पहले ही दे देते हैं भाई, कि सबका कवि परिचय पहले आप लोग देख लीजिए। कहे कि कवि का जो पहले से है वो तो अब चेंज नहीं होगा, समझिए मेरी बात को। हम सिलेबस अभी आपको दिखला रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सिलेबस में देखिएगा एक फिक्स्ड लिस्ट ऑफ कवि आपको दिया गया है, उन सारे कवि का परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा क्या हुआ, किस तरह से गीत में आए, मतलब क्या क्या उनका रचनात्मक कार्य है, कौन कौन सा पुरस्कार सम्मान पाए और कौन कौन सा गीत लिखे, ठीक है। गीत लिखने से नागपुरी जगत में क्या क्या मतलब कि चेंजेज आया, कैसे उत्थान हुआ, ये सब चीज को आपको लिखना है, बढ़िया से लिखना है, समझे। तो कवि परिचय अगर बढ़िया से अगर आप लोग कर लिए हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बांग्ला झूमर लोक नृत्य ऊपर चर्चा कीजिए, करम परब का महंतम पर चर्चा कीजिए। और फिर अगला है कि हेठे देवल गद्यांश कर नागपुरी में अनुवाद करूं। तो देखिए ये आपको अनुवाद एक गद्यांश दिया हुआ है, इसका अनुवाद कर देना है, इजी है। फिर आगे देखिए 20 नंबर का, शारदा प्रसाद शर्मा कर जीवन परिचय देते उनकर कीर्ति मनक वर्णन करूं, ये देखिए। फिर डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू गिरिराज कर जीवन परिचय देते उनकर रचना मनक चर्चा करूं, ठीक है। सोहराय कला या पारंपरिक वाद्य बांसुरी, मांदर, ढोल, नगेड़ा में कोनो 2 ठो ऊपरे निबंध लिखो, 20 नंबर का है। अब 20 नंबर का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना ही पड़ेगा। तो यही 8 क्वेश्चन देखिए आए हैं आपको, ठीक है, खंड ख से और खंड क से टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है, 8 में से 6 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इसकी देखिए हम लोग प्रॉपर आप लोग को तैयारी कराते हैं, प्रॉपर नोट्स मतलब प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। और लास्ट टाइम भी इसीलिए मेंस अच्छा किए लोग, मेंस में क्लियर किए, ठीक है। तो जेपीएससी मेंस का देखिए नागपुरी बैच चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बैच लें तो 9148763486 इसमें कांटेक्ट करके
जेपीएससी मेंस नागपुरी के लिए आप लोग क्लास अवेल कर सकते हैं। अब आइए जेपीएससी मेंस नागपुरी का जो सिलेबस है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग को यहां से स्टार्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लिए, अब आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में क्या है, नागपुरी भाग ख, जिसमें खंड में बटा हुआ है, खंड भी भाग में बटा हुआ है। नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नागपुरी भाषा की विशेषताएं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। नागपुरी भाषा का व्याकरण, जो इसमें व्याकरण दिए हुए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। वाक्य संरचना एवं भेद, वाक्य का आपको एक सेपरेट वीडियो ही बना के दिया गया है। फिर देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं, इसका माइंड मैप ऑलरेडी हम आप लोग को पेड बैच में प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है। आगे है भाग ख, नागपुरी लोक साहित्य। अब लोक साहित्य में जितना भी चीज है, चाहे वो लोक साहित्य का सामान्य परिचय है, लोक साहित्य का भेद उपभेद है, ऐतिहासिक तथ्य है, प्रकृति चित्रण है, राग छंद शिल्प शैली बिंब प्रतीक विधान है। हालांकि ये सब राग छंद ये सब जो होता है ना, वो लोकगीत में आना चाहिए था। ये बाई मिस मतलब कि सिलेबस कुछ अजीब सा बनाया गया है, लेकिन घबराइए मत, हम लोग उसको एकदम सेपरेट करके बढ़िया से आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लोकगीत में झूमर, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, बंगला झूमर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया था। ठीक है। पावस, उदासी, फगुआ के बारे में पूछ दिया था। पचरंगी, पुछारी, झुमटा, लहसुआ, ये सब आप लोग को पढ़ना है, ये सिलेबस है आपका। फिर नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास, देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन ने पूछ दिया था कि नहीं नाटक का पूछा था, तो हो सकता है इस बार पूछ देगा कि नागपुरी लोक कथा का उद्भव और विकास के बारे में बताइए। सृष्टि कथाएं, पशु पक्षी की कथाएं, भाई बहन की कथाएं, प्रेमात्मक कथाएं, मिथ लीजेंड और अन्य कथाएं, कुछ भी पूछ सकता है। नागपुरी का प्रकरण साहित्य, जिसमें कि लोकोक्ति होता है, मुहावरा होता है, बुझवेल होता है, बाल गीत, खेल गीत एवं मंत्र। तो बुझवेल से आपको क्वेश्चन पूछ दिया प्रीवियस ईयर। ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, बुझवेल से क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए कहाँ गया जी, बुझवेल का है के कोनो 5 ठो बुझवेल के ओकर अर्थ संगे लिखू, पूछा था ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों को हम लोग करा रहे हैं। आगे है नागपुरी का शिष्ट साहित्य। तो शिष्ट साहित्य में क्या क्या है, नागपुरी साहित्य का काल विभाजन। शिष्ट साहित्य कब से शुरू हुआ, तो उसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है। फिर नागपुरी पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें कि गीत है, कविता है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। ठीक है। फिर नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें कि कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, निबंध, समीक्षा, हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य, ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है। किसी एक से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या, जिसमें कि बन केवरा भाग 2 शकुंतला मिश्र मैम और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। आगे है, हालांकि देखिए इससे क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है इससे। ठीक है। पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या, इससे क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसका कविता का पार्ट जरूर से कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उठा के दे दे। ठीक है। आगे है नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य खंड ख। इसमें देखिए लिस्ट ऑफ साहित्यकार दिया गया है, हनुमान सिंह से लेके सोबरन साय, योगेंद्रनाथ तिवारी, मतलब इसमें एक लिस्ट है, ये देख लीजिए। जो नए लोग हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको पढ़ना है भाई, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। 150 क्वेश्चन में ना हमको लगता है 70 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन, मतलब 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन तो इसी से सिर्फ ये पार्ट से आता है, 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। फिर आगे है नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। ठीक है। आगे है फिर भाग अंग, नागपुरी निबंध, समसामयिक विषय पर, सांस्कृतिक विषय पर, सामाजिक विषय पर, अखरा कला के प्रति पूछ देगा, बांसुरी के बारे में, मांदर के बारे में ऐसे पूछ देगा कि बताइए। फिर पारंपरिक कला है, अखरा कला है, गीत वाद्य यंत्र है, नृत्य है, झारखंड से संबंधित इतिहास और भूगोल भी है, ले सब कुछ है। ठीक है। नागपुरी में संक्षेपण है, नागपुरी भाषा में अनुवाद है, दिए गए गद्यांश को नागपुरी में अनुवाद करना होगा। ठीक है। और नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न है। तो इतना सारा ये आपका सिलेबस है, ये सारा कुछ को हम लोग आपको पेड बैच चल रहा है उसमें हम लोग क्लियर करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। तो अगर आप लोग जो भी नए हैं और चाहते हैं कि भाई अच्छे से तैयारी करें, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं भाई, सिलेबस आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दे दिए, और आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है।
ठीक है। तो जो भी ये नए लोग हैं 9148763486 में कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। जो भी ज्वाइन किए हुए लोग हैं आप लोग भी एक नए जोश के साथ शुरू कीजिए, सिलेबस देखिए, क्वेश्चन देखिए और फिर अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।